और राजदंड को अंदर पहुंचाया जा रहा है। राजदंड को जो है स्पीकर के बराबर में रख दिया गया है, तो वो साफ तौर पे संदेश दे रहा है कि अब देश लोकतंत्र की बात नहीं करेगा। जो देश का प्रधानमंत्री है, जो बीजेपी है, अब वो राजशाही की तरफ देश को ले जाने की कोशिश करेगी। अयोध्या में राम मंदिर की जो है शिलान्यास किया गया तो रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, और आज भी द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाने के पीछे यही कारण है कि वो दलित और आदिवासी समाज से आते हैं। मंदिर पे बैठी हुई थी, उनको वहाँ से उठा दिया, उनका सामान भी हटा दिया, और सारी बेटियों को जो है और जो उनके समर्थक थे उन तमाम लोगों को जेल के भीतर डाल दिया। तो ये निश्चित तौर पे जो सेंगोल राजशाही राजदंड का जो प्रतीक है, तो मोदी जी ने उसी राजदंड के तहत न्याय दिया है। राष्ट्रीय सम्मान प्रतीक था, उस अशोक चिन्ह को तो संसद के प्राचीर से अंदर से हटा के बाहर स्थापित कर दिया गया है। आज नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और एक तरफ 10 कदम की दूरी पर ही पहलवान बेटियां धरने में बैठी थी, उनको खदेड़ दिया गया है वहाँ से। क्या कहेंगे, पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, और जो आज संसद के अंदर सेंगोल को स्थापित कर दिया गया उसे कैसे देख रहे हैं? बड़ी आलोचना भी हो रही है। अगर हम सेंगोल की बात करें तो ये राजशाही का प्रतीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत ने ये राजदंड जो है नेहरू जी को समर्पित किया, और नेहरू जी ने इसे म्यूजियम में रख दिया, क्योंकि देश में अब लोकतंत्र चल रहा है, अब देश में संविधान की बात हो रही है। ठीक है, तो सेंगोल तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो चूंकि कर्नाटक में मोदी जी का सुपड़ा साफ हो गया है, बीजेपी की नो एंट्री हो चुकी है, तो सेंगोल के सहारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि हमारी दक्षिण भारत में कैसे भी एंट्री हो जाए। अब दूसरी बात हम बात करते हैं साहब, संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है, और बड़ी बड़ी आज न्यूज़ चैनलों पे बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े पत्रकार लोग ये कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र का आज मंदिर है, विपक्ष को वहाँ पहुँचना चाहिए था। लेकिन वहीं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा सरकार से एक सवाल है, क्या लोकतंत्र के इस पर्व पर आज जो उद्घाटन हुआ है, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? अरे न्याय दिलाना तो दूर की बात है, आपने उनको जहां वो जंतर मंतर पे बैठी हुई थी उनको वहां से उठा दिया, उनका सामान भी हटा दिया, और सारी बेटियों को जो है और जो उनके समर्थक थे उन तमाम लोगों को जेल के भीतर डाल दिया। तो ये निश्चित तौर पे जो सेंगोल राजशाही राजदंड का जो प्रतीक है, तो मोदी जी ने उसी राजदंड के तहत न्याय दिया है कि साहब जो सरकार से सवाल करेगा, जो सरकार की प्रतिबद्धता पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएगा, जो सरकार से न्याय मांगने की बात करेगा, उसको राजदंड मिलेगा। राजदंड की तहत ही आज उन बेटियों को जेल के भीतर डाला गया है, और आप देख रहे हो उन बेटियों के समर्थन में आज हजारों की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और सिंगू बॉर्डर पे किसान भाई और आम जनता पहुंची है। जैसे ही सबको पता लगा है कि जंतर मंतर से बेटियों को जो है जेल भेज दिया गया है, तो वैसे ही पूरी जनता उमड़ गई है, और आप देख रहे हो कि सैकड़ों की संख्या में और भी लोग आ रहे हैं, और जैसे जैसे जिसको सूचना मिल रही है लोग समर्थन में आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज का जो दिन है वो लोकतंत्र में काले अध्याय, काले पन्नों में लिखा जाएगा, काले अक्षरों से लिखा जाएगा। और बड़े शर्म की बात है कि आज का ऐसा दिन हमारे देश की जनता को देखना पड़ रहा है, जहां प्रधानमंत्री एक तरफ जो है डंके बजा रहे हैं अपनी जीत के, वहीं दूसरी तरफ बहन बेटियों को जेल के भीतर कैद किया जा रहा है, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कल तक अमित मालवीय जो कि बीजेपी IT सेल के मुखिया हैं, वो सेंगोल को एक वॉकिंग स्टिक बता रहे थे, आज उसको इतना बड़ा सम्मान दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और संसद के अंदर स्थापित कर दिया है, वो भी एक हिंदू रीति रिवाज के तहत बड़े धूमधाम से, बड़े मतलब एक राजशाही तरीके से। क्या कहेंगे? देखो साहब, एक चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी कि आज जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराया जाना चाहिए था। राष्ट्रपति जी ने जब उद्घाटन नहीं किया तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ पे लोकतंत्र को जो है कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। राजदंड को स्थापित करने का मतलब यही है कि अब राजशाही चलाने की कोशिश की जाएगी। जो अशोक चिन्ह था, जो हमारा
राष्ट्रीय सम्मान प्रतीक था, उस अशोक चिन्ह को तो संसद के प्राचीर से अंदर से हटा के बाहर स्थापित कर दिया गया है और राजदंड को अंदर पहुंचाया जा रहा है। राजदंड को जो है स्पीकर के बराबर में रख दिया गया है, तो वो साफ तौर पे संदेश दे रहा है कि अब देश लोकतंत्र की बात नहीं करेगा। जो देश का प्रधानमंत्री है, जो बीजेपी है, अब वो राजशाही की तरफ देश को ले जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में हमने ये देखा कि एनआरसी सीए आंदोलन हुआ तो उसको दमनकारी नीति के तहत दबाने की कोशिश की गई। किसानों का आंदोलन हुआ तो किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। अब बहन बेटियां आंदोलन कर रही हैं, अपनी इज्जत आबरू के लिए जो है न्याय के लिए सरकार से सवाल कर रही है, तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। संसद में विपक्ष का कोई नेता सवाल करता है तो उस संसद के माइक को म्यूट कर दिया जाता है। कोई विपक्ष का नेता अडानी पे सवाल करता है, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। कोई महंगाई और बेरोजगारी पे बात करता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। सनातनी परंपरा से नई संसद का उद्घाटन किया गया है, क्या यही एक बड़ा कारण था जिस कारण एक राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया, महिला होने के नाते या दलित महिला होने के नाते? देखो साहब, दलित और आदिवासी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ये वोट बैंक मात्र है। इससे पहले भी जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तब कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। अयोध्या में राम मंदिर की जो है शिलान्यास किया गया तो रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। और आज भी द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाने के पीछे यही कारण है कि वो दलित और आदिवासी समाज से आते हैं और वहाँ पे सनातनी परंपरा के तहत जो पूजा अर्चना की जा रही थी, वहाँ ये मानते हैं जो सनातनी पुराने जो पाखंडी लोग हैं वो लोग दलितों को हिंदू नहीं मानते। सिर्फ दलितों को वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है हमारे देश में। कितना मतलब हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, जो प्रथम नागरिक माना जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ दलित आदिवासी होने की वजह से संसद में नहीं बुलाया गया, आमंत्रण नहीं भेजा गया, उनसे उद्घाटन नहीं कराया गया। इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद करें कि सरकार जो है इस समय किस तरीके से मनवादी एक सोच, पुरानी एक जो पाखंडी सोच और एक ब्राह्मणवाद की सोच को बढ़ावा दे रही है, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। संविधान तो सिर्फ दिखाने के लिए रह गया साहब, अब संविधान की कहाँ बात हो रही है। किसान अगर धरना दे रहे हैं तो किसानों को आतंकवादी बता दिया, पहलवान धरना दे रहे हैं तो पहलवानों को देशद्रोही बता दिया। इस तरह की जो सरकार की नीति है कि इसमें आप विरोध नहीं कर सकते। भाई, लोकतंत्र या संविधान हमें विरोध करने की आज़ादी देता है और आप एक आम आदमी की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आम आदमी के अधिकारों को, उसके अधिकार के लिए अगर वो संघर्ष करता है तो उसकी बात नहीं सुनने दे रहे हैं, उसकी बात नहीं कहने दे रहे हैं। आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। पॉस्को एक्ट की तहत अगर बात की जाए तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। उल्टा गिरफ्तारी किसकी हो रही? जो न्याय की मांग कर रहा है। तो आपको लगता है देश जो है देश गलत रास्ते पे चल पड़ा है, ट्रैक बदल चुका है साहब। आपको लगता है नहीं है कि लोकतंत्र में अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा खत्म होती जा रही है? कहाँ साहब, लोकतंत्र कहाँ बचा? आज देख लो ना, लोकतंत्र की जो दुहाई देने वाले लोग हैं वो तो आज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बहन बेटियों को जेल के भीतर डाल दिया। अब लोकतंत्र की बात नहीं हो रही, अब संविधान से न्याय नहीं मिलेगा, अब तो सेंगोल जो राजदंड है उससे न्याय मिलेगा। और न्याय क्या है? राजा को जो पसंद है उसके फेवर में न्याय दिया जाएगा, जो राजा को पसंद नहीं है राजा उसको दंड देगा। आज वही तो हो रहा है, किसानों को दंड दिया जा रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है तो उसको दंड दिया जा रहा है, बहन बेटियां न्याय मांग रही हैं तो उनको दंड दिया जा रहा है। विपक्ष का कोई नेता अगर न्याय की बात करता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है, उसके ऊपर सीबीआई ईडी के छापे डाले जाते हैं। तो न्याय की बात नहीं हो रही साहब, ना संविधान की बात हो रही साहब, ना लोकतंत्र की बात हो रही साहब। जनता को गुमराह करने की बात की जा रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे आपस में लड़ाने की बात की जा रही है, आपस में जातियों में तोड़ने की बात की जा रही है, एकता अखंडता को ख़त्म करने की बात की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पे इन्हें काबिज रहना है, संविधान को इन्हें कमज़ोर करना है और राजशाही को फिर से स्थापित करना है। तो आज आपको लगता नहीं कि मोदी ने साबित कर दिया है कि उनसे ऊपर देश में कोई पद नहीं, कोई नेता नहीं,
कोई साहब आज एक चीज़ तो साबित हो चुकी है कि मोदी जी तानाशाह हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और उनकी तानाशाही के नमूने आप देखिए, तमाम बॉर्डरों पे आज किसान और आम आदमी इकट्ठा है, पुलिस वाले भी परेशान हैं बेचारे, क्योंकि वो नौकरी से बंधे हुए हैं। और जो बहन बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी, जो न्याय की बात कर रही थी, उनको आपने जेल के भीतर डाल दिया। विपक्ष की पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, वो नए संसद के उद्घाटन का विरोध कर रही हैं, उनको आप देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हो। अरे आप किस तरह के नए संसद की बुनियाद रख रहे हो जहां विपक्ष के लिए कोई स्थान नहीं है, आम जनता के लिए कोई स्थान नहीं है, किसानों के लिए कोई स्थान नहीं है, नौजवानों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे संसद का क्या मूल्य है? संसद सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता है। संसद मजबूत तब होता है जब जनता की आवाज़ सुनी जाए, जनता के न्याय की बात हो, विपक्ष का सम्मान हो। ना तो इस संसद में, नई संसद में विपक्ष का सम्मान है, ना जनता के न्याय की बात हो रही है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।